हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड लाइफ विथ मी। और यहाँ पर आप पा सकते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी के नेचुरल टिप्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सोराइसिस और स्किन डिजीज़ेस। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें सोराइसिस और स्किन डिजीज़ेस क्यों होती हैं। इसका मेन रीज़न होता है हमारे शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी, और वो गंदगी जब स्किन में आ जाती है तो हमें सोराइसिस और एक्ने, पिंपल ऐसी स्किन डिजीज़ेस हो जाती हैं। तो इन्हें ठीक करने का मैं आपको एक नेचुरल तरीका बताऊंगी, जिसके थ्रू आप इस बीमारी को 100% तक क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके साथ ही कुछ होम रेमेडीज़, और उसके बाद अपने शरीर के अंदर की जमी हुई गंदगी को कैसे निकालें कि हम 100% सोराइसिस को क्योर कर सकें। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें अपनी स्किन पर कभी भी शैम्पू या साबुन का उपयोग नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरली हमारे शरीर में से तेल निकलता है जिसे हम साइबम कहते हैं। जब हम साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे शरीर की गंदगी के साथ साथ हमारे तेल को भी निकाल देते हैं। यानी हमारी स्किन में जमी हुई गंदगी के साथ साथ जो हमारे अंदर से जो नेचुरल ऑयल निकलता है वह उसे भी साथ में निकाल देता है, जिसकी वजह से स्किन रूखी हो जाती है और उस पर एक्ने, पिंपल, सोराइसिस ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। फिर हमें जलन और खुजली भी होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमें सोराइसिस, पिंपल और एक्ने हो तो हमें साबुन और शैम्पू का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग नहाने के लिए बेसन, मुल्तानी मिट्टी, खट्टी छाछ और दही का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल होम रेमेडी बताती हूँ। आप संतरे के छिलके या अनार के छिलके या गुलाब के फूल जो होते हैं उन्हें सुखाकर मोटा पीस करके रख लें और उसमें बेसन मिक्स कर लें। बेसन मिक्स करके आप उससे उस स्किन पे थोड़ी देर लगा के उसे वॉश कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, खुजली, जलन वगैरह है, वहाँ पर आप नारियल का तेल लगा सकते हैं या फिर खीरे को कद्दूकस करके या पीस कर उसके पेस्ट को लगा सकते हैं। कच्चे आलू के रस को भी लगा सकते हैं। इससे आपको कुछ वक्त के लिए जलन, खुजली से आराम मिलेगा। तो ये तो आपको रूटीन में करने ही है। इसके साथ साथ आप कॉटन के कपड़ों को पहने, सिल्क के कपड़ों को नहीं तो वो आपको बहुत चुभेंगे। सिंथेटिक कपड़े आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े पहने, और ज़्यादा टाइट फंसे हुए कपड़े तो बिल्कुल ना पहने, खुले डुले कपड़े पहने। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो है शरीर के अंदर की गंदगी को साफ़ करना। देखिए, अगर आपको सोराइसिस को 100% क्योर करना है तो आपको अपने शरीर के अंदर की गंदगी को साफ़ करना होगा। अब साफ़ करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है फास्टिंग, यानी कि उपवास। अब आप पूछेंगे कि उपवास से शरीर के अंदर की गंदगी कैसे ठीक होगी? इसका जवाब बहुत ही आसान है। हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका काम होता है हमारे शरीर के खाने को डाइजेस्ट करना, यानी उसे पचाना, और हमारे शरीर की सफाई करना। जब हम सारा दिन खाते ही रहते हैं तो हमारे शरीर की सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करता रहता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता और वो हमारे शरीर में कहीं पड़ा पड़ा सड़ जाता है, और उससे हमें शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शरीर की सफाई करें। तो आपको फास्टिंग करनी है, आपको रोज़ फास्टिंग करनी है। अब फास्टिंग कैसे करनी है? आप 12 से 16 घंटे तक फास्टिंग कर सकते हैं। कम से कम 12 घंटे तो आपको करनी ही है। अब ये फास्टिंग कैसे करें? आप बहुत ही आसान तरीका है। आप रात का खाना अगर 7 बजे खाते हैं तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक 12 घंटे तक आपकी फास्टिंग हो जाती है। इस बीच में
आप पानी पी सकते हैं, किसी भी सब्जी का जूस पी सकते हैं, लेकिन दूध, चाय, कॉफ़ी ये सब आपको नहीं पीना है। आप 12 से 16 घंटे की फ़ास्टिंग कर सकते हैं। जितनी फ़ास्टिंग आप ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी देर तक फ़ास्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद फ़ास्टिंग के बाद आपको सबसे पहले लेना है डिटॉक्स जूस, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जूस है सफ़ेद पेठे का जूस, जिसे ऐशगार्ड भी कहा जाता है। यह वह पेठा होता है जिससे पेठे की मिठाई भी बनती है। यह सबसे पावरफुल जूस है। जब आप इसे सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये आपके शरीर की गंदगी को बहुत जल्दी बाहर कर देता है। अगर आपके पास सफ़ेद पेठा नहीं है तो आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मौसम की सब्जी का जूस पिएं, जैसे कि सर्दियों में पालक का, गाजर का, किसी का भी जूस, और गर्मियों में घिए का, खीरे का। ऐसे कोई भी सब्जी का जूस जब आप पीते हैं तो वो सब्जी का जूस आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। इसमें आपको मौसम के कोई भी फल या सलाद, दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे, प्लेट भर के, बाउल भर के उसे खाएं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप सुबह खाली पेट डिटॉक्स जूस पीते हैं तो उसके 1-1.5 घंटे बाद तक कुछ भी ना खाएं। आपका ब्रेकफास्ट उसके 1 या 1.5 घंटे बाद ही होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप कोई भी फ्रूट या सैलेड खाएं। ध्यान रखें, ब्रेकफास्ट के बाद भी 1-1.5 घंटे तक कुछ ना खाएं। ये जो नेचुरल चीज़ें आप ले रहे हैं, फ्रूट, सैलेड और जूसेस, इनमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। जब ये आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो ये आपकी बीमारियों से भी फाइट करते हैं और उसके अलावा आपके शरीर की सफाई भी करते हैं। अब ब्रेकफास्ट के 1 या 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। चाहे तो आप सब्जी या फ्रूट कोई भी जूस ले लें। जूसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जूस आप चाहे तो संतरे का जूस, अनार का जूस, मौसम्मी का जूस, कोई भी जूस लें, या गाजर और सेब का जूस ले लें। ये नेचुरल जूसेस हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद आप जो भी मील लेना चाहें दिन में और रात में, आप अपने हिसाब से खाना खा सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप अपने फूड में ऑयल को काफ़ी कम कर दीजिए। आप तली हुई चीज़ें ना खाएं, स्नैक्स, जंक फूड ना खाएं, स्पेशली इन क्योरिंग स्टेज, जब आप इस बीमारी को ठीक कर रहे हैं। इस वक्त पर आप ऐसी कोई भी तली हुई चीज़, स्नैक्स वगैरह कम लें। आप चाहें तो सरसों के तेल में अपना खाना बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गए आपके लिए नेचुरल टिप्स और शरीर की गंदगी की सफाई। तो इस तरीके से आप अपने सोराइसिस को, आपकी स्किन की कोई भी डिज़ीज़ हो, एक्ने, पिंपल्स, आप उनको इजीली क्योर कर सकते हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।